सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 6 है ज्योग्राफी की, समझ पा रहे हो, उसके 8 चैप्टर को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया। और इंडिया, इससे पहले हम इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका जो क्लाइमेट होता है, हम जिस रीजन में बिलोंग करते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है, पर्टिकुलर इंडिया की बात करेंगे। इसमें क्लाइमेट क्या होता है, किस प्रकार के हमारे पास में सीजन बनते हैं, जो विंटर सीजन है वहाँ पे किस किस तरह का वेदर रहता है, मंथली और ईयरली, समझ पा रहे हो। और जैसे इसमें सीजनल की बात करें, जो हमारे पास जो विंटर है, विंटर में किस जो उसको पढ़ेंगे। और जो हॉट वेदर सीजन है उसको हम समर के तौर पे पढ़ेंगे, समझ पा रहे हो। साउथ वेस्ट मानसून है जो हमारा रेनी सीजन होता है, जो साउथ वेस्ट से हमारे को रेन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून है, जो लौटता हुआ मानसून है, जो हम वेस्ट ऑफ बंगाल से ये वापिस आता है, तो हम उसको एटमन बोलते हैं। ये हमेशा दिसंबर के महीने आसपास में जो विंटर सीजन होता है उसमें, उससे पहले ये एटमन आता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो जो रेनी सीजन होता है वहाँ पे हमारे को स्प्रिंग देखने को मिलती है, समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है समझ पा रहे हो। जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है, इक्वेटोरियल रीजन में और सेमी इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, जो ये किस प्रकार के जानवर हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट वो दो तरह से होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, समझ पा रहे हो। ज्योग्राफिकल एरिया में कहीं पे भी देखोगे तो वेदर वेरी करता है और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है दोस्तों? वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वेदर को हम शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं। इसको एटमोस्फेयर जो वेरी करता है, एटमोस्फेरिक कंडीशन लाइक हीट है और मॉइस्चर है, समझ पा रहे हो। मॉइस्चर का मतलब होता है जो मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी होता है, जो मॉइस्चर जैसे और हीट होता है गर्म, ये ठंडे मौसम, समझ पा रहे हो मॉइस्चर। तो इसमें ये वेदर होता है शॉर्ट टर्म पे लाई करता है। जैसे ये पर डे का भी हो सकता है, समझ पा रहे हो, वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली हो, ईयरली, समझ पा रहे हो। आप ऐसे बोलते हो कई बार किसी सिटी में वहाँ का क्लाइमेट ऐसा था, वहाँ पे वेदर कैसा है। दोस्तों, आपने क्लाइमेट नहीं बोलना है। ये क्लाइमेट क्या होता है, ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ये एवरेज एट एटमॉस्फेयर कंडीशन मेजर्ड ओवर इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये लॉन्गर टाइम पे यानी 20 से 40 ईयर के बीच में जो पीरियड होता है, जो 40 या 20 के बीच में जो कंडीशन होती है आने वाले सालों में जो पहले भी रही होगी, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और जो वेदर होता है ये वेरी करता है, डे का भी हो सकता, वीकली भी और मंथली, क्वार्टरली। और दोस्तों, आज से आपने ये नहीं बोलना है कि उस सिटी का क्लाइमेट क्या है, समझ पा रहे हो। उसने बोलना है, आपने बोलना है कि उस सिटी का क्लाइमेट यानी वेदर कैसा है। वेदर होता पर डे, वीकली, ईयरली और क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3 हाफ, समझ पा रहे हो। ये वेरी करता शॉर्ट टर्म के लिए, समझ पा रहे हो। ये 10 डेज का, डे पर डे का भी होता है, सप्ताह के लिए भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। आई होप दोनों में डिफरेंशिएट पता चल गया होगा। इसमें हमारे पास में जो इंडिया में है 4 सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया होता है। ये होता है जैसे हमने बताया था, जिसको हम कोल्ड वेदर सीजन बोलते हैं, जिसको हम विंटर के रूप में देखते हैं। वो हॉट वेदर सीजन होता है जो समर को देखते हैं, समझ पा रहे हो। साउथ वेस्ट मानसून सीजन है जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं। और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और जो लौटता हुआ मानसून होता है, जो जहां से हमने अभी बताया था वेस्ट ऑफ बंगाल से पानी उठता बाद में वापस आता है। और जो विंटर सीजन में हमारे को तमिलनाडु और केरल में बारिश देखने को मिलती है, तो हम उसको एटमन भी बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। दोस्तों, आई होप समझ में आएगा जो चैप्टर का सारांश है। हम इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे। आइए पहले हम कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, पहले को पढ़ते हैं जो कोल्ड वेदर होता है, जिसको हम विंटर सीजन भी बोलते हैं। पहले दोस्तों हम एक बारी जो मैप है
जो अर्थ पे इंडिया को डिनोट करते हैं, ये हमारा जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर लाइन हमने पढ़ा था 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, समझ पा रहे हो। ये 23.5 डिग्री ये क्या होता है, नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, जो कैंसर होती है, और ये कैप्रिकॉर्न होती है, समझ पा रहे हो। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये हमारा जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है वो यहाँ से यानी 0 है, ये 8 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करते हैं और ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी हम यहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, और 66 है तो थोड़ा इसके ऊपर यहाँ पे हम लाई करते हैं, समझ पा रहे हो। अगर लॉन्गिट्यूड देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97, तो कहने का मतलब है हम यहाँ पे लाई करते हैं इसके बीच में, समझ पा रहे हो, इसमें इस हाल में रहते हैं, समझ पा रहे हो। और जो 68 है उसके नीचे हम यहाँ पे लाई करते हैं, तो कहने का मतलब हम इक्वेटोरियल रीजन में भी रहते हैं, टेम्परेट रीजन में भी रहते हैं, समझ पा रहे हो। और थोड़ा टेम्परेट रीजन के ऊपर जाओगे तो थोड़ा हम ऊपर यानी 2 डिग्री और ऊपर जाओगे तो हम इसमें रहते हैं। दोस्तों इस इक्वेटोरियल या टेम्परेट रीजन में क्या क्या कौन सी जो सीजन्स होते हैं वो वेरी करते हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा रहता है, यहाँ पे जो एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, जो लाइफ होती है वो कैसे होती है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। दोस्तों पहले हम कोल्ड वेदर सीजन को पढ़ते हैं, जो इस सीजन में क्या होता है, हमारे पास में लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। कई बार जैसे हम दिल्ली के एरिया में देखते हैं या फिर जम्मू कश्मीर के एरिया में क्या होते हैं, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर देखने को मिलता है कई बार हमें। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो सन रेज होती है डज नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, जो इस रीजन में कई बार क्या होता है, जो विकर्ण होती हैं, जो रेज होती है सन की, वो डायरेक्टली इस रीजन में नहीं पहुंच पाती, इसके कारण यहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है, समझ पा रहे हो। और ये किस महीने में डिनोट होता है, हम देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे नॉर्थ है, जैसे इंडिया में नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो दिसंबर से लेके फरवरी तक हमारे को ये लाई करता है इंडिया में, समझ पा रहे हो। और दूसरा है हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर के रूप में भी देखते हैं, ये कहाँ पे लाई करता है, मार्च और मई के बीच में। तो इसमें क्या होता है, जो सन रेज है वो डायरेक्टली कभी ज्यादा आ जाती है, कभी लेस डायरेक्टली हो जाती है, समझ पा रहे हो। जैसे हम देखेंगे नून के टाइम पे ये तो डायरेक्टली इस रीजन में, जैसे हमारे पास में ईस्ट वार्ड में जैसे सन आता है, तो उस टाइम में क्या होता है, जो सन की रेज है वो इक्वेटोरियल रीजन में डायरेक्ट रेज पड़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा कभी और कभी लो हो जाएगा। तो अगर दिसंबर विंटर की बात करें तो यहाँ पे लो हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लो होता है, और कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा हॉट भी होता है और ज्यादा से ज्यादा कोल्ड भी होता है, समझ पा रहे हो, यही कहने का मतलब है। तो इस रीजन में हमारे को जो सन रेज है 6 मंथ, तो हमारे पास में जैसे मतलब हम इस चीज को क्वार्टरली हम फील करते हैं, कोल्ड को, और क्वार्टरली हम समर को फील करते हैं। तो हाई टेम्परेचर रहता है, समझ पा रहे हो, कभी कभी ये 40 के आसपास में दिल्ली के एरिया या फिर जो राजस्थान का एरिया है उसमें हमारे को 40 के अबो हमारे को ये देखने को मिलता है टेम्परेचर। इसमें कभी कभी हमारे को लू भी देखने, तो लू क्या होती है, हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग डे, इन दिनों में यानी समर के दिनों में हमारे को लू देखने को मिलती है, एक प्रकार की हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है, समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों अगली उस पे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो साउथ वेस्ट है मानसून, उसको पढ़ते हैं, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं। ये हमारा जो पीरियड होता है, जो मानसून होता है, मानसून आती है हमारे पास में जून से लेके
जैसे ही हमारे पास में समर खत्म होती है उसके बाद में जून के मौसम से स्टार्ट होता है, सितंबर तक ये बारिश चलती है। इस सीजन में क्या होता है, ये ऑनसेट होता है। ऑनसेट यानी मतलब यहाँ पे साउदर्न साउदर्न वेस्ट से होके ये पानी जो अरेबियन सी में का होता है ऑन साइड से, ये एडवांस ऑफ सीजन होता है। ये एडवांस ऑफ सीजन का रूप लेके आता है, समझ पा रहे हो, यानी बारिश लेके आता है। इसमें क्या होता है, जो वाइंड होती हैं, जो हवाएं होती हैं, ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी, समझ पा रहे हो, हमने अभी बताया था जो अरेबियन सी से वेस्ट ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड, ये जो हवाएं हैं अरेबियन सी से और जो बे ऑफ बंगाल है उससे टुवर्ड लैंड की तरफ ये बहती हैं। इसके कारण क्या होता है, जो मॉइस्चर होती है, जो नमी आती है, समझ पा रहे हो, आर्द्रता भी बोलते हैं जिसको, मॉइस्चर नमी आना, जो पानी आए तो वहाँ पे नमी आ जाती है। इट्स कमिंग बाय देम, इनके द्वारा जो हवाएं होती हैं या बारिश आती है उसके बाद मॉइस्चर हो जाता है। और जो वाइंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये जिसके आसपास में यहाँ पे साउथ में और ईस्टर्न में बहुत सारे ऐसे हैं जो माउंटेन हैं, वो ये वाइंड है वहाँ पे माउंटेन पे टकराती हैं और जो समुद्र का पानी है वहाँ से उठ के ये रेनफॉल के रूप में वहाँ पे आते हैं, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और जो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून है, जो अक्टूबर और नवंबर के मौसम में, यानी कहने का मतलब है जब सर्दियां आती हैं उस टाइम में बारिश आती है। कहाँ पे, साउथ के जो कंट्री हैं, जो साउथ के स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे क्या होता है, ये वाइंड क्या होती है, मोर बैक टू, ये वाइंड फिर पहले तो पूरे भारत में ऐसे होके, जैसे ये यहाँ से उठती, मान के चलो यहाँ पे इंडिया है, ये बड़ा इंडिया है, तो यहाँ से पानी उठा तो ये पूरे भारत में जैसे फैली, फिर जैसे ही रिट्रीटिंग मानसून वापस लौटेंगी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से, समझ पा रहे हो, फिर यहाँ पे इन स्टेटों में बारिश होती, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस साइड को, समझ पा रहे हैं, सर्दियों के मौसम में। आई होप दोस्तों, आई होप को समझ में आया होगा। पहले तो ये अरेबियन सी से हवाएं उठती हैं, फिर पूरे भारत में यहाँ पे बारिश होती है, 1 जून से स्टार्ट हो जाती है, समझ पा रहे हो, लगभग 15 डेज के आसपास पूरे भारत में ये बारिश होती है। जून के महीने में पूरे भारत में 15 डेज या 10 डेज के आसपास में ये पहुंच जाता है पूरे भारत में। फिर वो धीरे धीरे जून से लेकर सितंबर के महीने में वापस आती है, समझ पा रहे हो। फिर यहाँ पे जो सितंबर का महीना होता है उसके बाद में, या अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने के अंदर ये यहाँ पे इन स्टेटों में फिर बारिश करते हैं, समझ पा रहे हो। जो वाइंड मोर बैक टू वेस्ट बंगाल की तरफ बाद में आती है, और रेनफॉल है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा आपको। हमने देखा था जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है, ट्रॉपिकल रीजन में, और टेम्परेट रीजन में भी करता है, लेकिन यहाँ पे लाई करता है ज़्यादा मोस्टली, समझ पा रहे हो, क्योंकि जो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके बिल्कुल बीचों बीच पास आउट हो रही है, तो उसमें 60 से 23.5 डिग्री होता है, उसको हम इक्वेटोरियल रीजन में मानते हैं, समझ पा रहे हो। तो वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन होती होगी, किस तरह के जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था जो इंडिया है हमारा ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। इसमें क्या होता है, जो मानसून वाइंड होती है वो वहाँ पे हमने देखा था वो रेल रोड करके लेके आती है, यहाँ पे बहुत सारी बारिश भी होती है। इसी कारण से हमारे को यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन है, वो भी देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो। वो जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, जो सीजन बाय सीजन जो पत्तियां गिराते हैं उसको हम डेसिडुअस बोलते हैं, समझ पा रहे हो। जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं जिसमें जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं वो भी हमारे को देखने को मिलते हैं राजस्थान में, समझ पा रहे हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे को, जैसे हमने वो पढ़ा था, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे
सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है, वहां पे हमारे को मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, समझ पा रहे हो। और जो माउंटेन वेजिटेशन है, जैसे हमारे को नॉर्दर्न में जो हिमालय है उस सीजन में हमारे को माउंटेन वेजिटेशन भी देखने को मिलती है। धीरे धीरे हम देखें डियर कौन कौन से फैक्टर इसमें वेरी करते हैं। जो इंडिया हमने देखा जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, समझ पा रहे हो यो, जो मानसून सीजन में हमारे को यहाँ पे बहुत सारी रेन होती है, रेनी सीजन बोलते हैं। जो फैक्टर वेरी होते हैं क्लाइमेट को, कौन कौन से जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इफेक्टिंग जो लोकेशन होती है डियर, हमने अभी बताया था जो क्लाइमेट है लोकेशन बाय लोकेशन पे वेरी करेगा, समझ पा रहे हो। जो ट्रॉपिकल रीजन में होगा वहां पे आपको हॉट सीजन देखने को मिलेगा, हॉट मतलब यानी गर्मियों में हॉट देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो। इसी कारण से वहां पे क्या होगा, हॉट रीजन में क्या होगा, जो पानी है भाप के रूप में बढ़ के वहां पे लो प्रेशर जोन बन जाएगा, समझ पा रहे हो वहां पे। तो इक्वेटोरियल रीजन को हमने देखा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस यानी जो सीजन बाय सीजन होते हैं, पेड़ यहाँ पे अपनी पत्तियां लीव छोड़ते हैं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे लोकेशन वेरी करेगा, लोकेशन का मतलब जो इक्वेटर पे उसका जो है वहां पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी हिसाब से ये वेरी करता है डिग्री वाइज, समझ पा रहे हो। लोकेशन का मतलब जो लोकेशन और भी आ जाती है, जैसे हमारे को टेम्परेट जोन है, समझ पा रहे हो। हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो उस समय, और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, ये लोकेशन वाइज वेरी करता है, समझ पा रहे हो। क्लाइमेट समझ पा रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में हमारे को रेन ज्यादा दिखाई देगी। हम नॉर्थ पोल की बात करें तो वहाँ पे जैसे आइस देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हैं। वहाँ पे लेस वेजिटेशन होता है और यहाँ पे हमारे को एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो। तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हाइट भी वेरी करती है, समझ पा रहे हो। जैसे हमने इसको अर्थ को बनाया, ये इक्वेटर हमने ये पहले बताया था, इक्वेटर है, समझ पा रहे हो। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, साउथ की बात करें साउथ हेमिस्फीयर या नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा और क्लाइमेट के हिसाब से आपको अलग अलग वेजिटेशन या फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो। जानवर वेरी कैसे करते हैं, हम यहाँ पे कैसे रहते हैं, उस तरह को हम देख पाएंगे दोस्तों। ये एल्टीट्यूड भी वेरी करता है यानी हाइट, और डिस्टेंस फ्रॉम सी, जितना हम सी के पास रहेंगे, जो हमारे को विंटर सीजन होता है उस एरिया में हमारे को मतलब वेदर होता है वहाँ पे अच्छा होता है, उस टाइम पे गर्म गर्म होता है उस टाइम पे, समझ पा रहे हो। और जो समर के मौसम में उस समय हमारे को बहुत सारी ठंड देखने को मिलती है, समझ पा रहे हो। तो ठंडा पानी होता है उस टाइम पे, ये डिस्टेंस वेरी फ्रॉम करता है सी से भी, समझ पा रहे हो। जो हम लेवल देखते हैं वह यहीं से, जो हाइट को देखते हैं या डेप्थ को नापते हैं, तो ये डिस्टेंस ऑफ सी के द्वारा देखा जाता है। और जो रिलीफ फीचर होती है, ये डिफरेंस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ पे ये रिलीफ भी वेरी करती है, समझ पा रहे हो। ये रिलीफ वही होता है जो क्लाइमेट चेंज होता रहता है, उसी को हम रिलीफ बोलते हैं दोस्तों। इंडिया जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, इसमें क्या होता है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स और सराउंडिंग, इसके चारों ओर हमारे को बहुत से वेराइटियों के प्लांट देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो। और जो प्लांट है, जो प्लांट की कम्युनिटी है विच इज हैज ग्रो नेचुरली, और नेचुरल रूप से इनका ग्रो होता है, समझ पा रहे हैं। विदाउट ह्यूमन एड्स एंड इन्फ्लुएंस, जिसमें मतलब आदमी की इसमें इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती, ये हमारे को नेचुरल रूप से देखने को मिलते हैं, ये वेरी करते हैं। और क्या देखने को मिलता है, और इसमें लाइफ अनडिस्टर्ब्ड होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समझ पा रहे हो। इसमें बुश देखने को मिलेंगे, बुश का मतलब होता है जो स्मॉल प्लांट है हमारे को, जैसे राजस्थान के एरिया में हमारे को ये प्लांट देखने को मिल सकते हैं, समझ पा रहे हो। और ग्रास भी देखने को मिल सकता है। जो सर्प्स होते हैं, जो राजस्थान के एरिया में ये जो कैक्टस होते हैं सर्प्स, उनको जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे को जो सैंडी रीजन में जो छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, कीकर वगैरह, या फिर छोटे हैं जो कैक्टस होते हैं, जो विदाउट पानी को ऑब्जर्व करके कई सालों तक वो वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, समझ पा रहे हो। ये भी देखने,
जो टाल वृक्ष है हमारे को ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो होते हैं वो टाल वृक्ष होते हैं, और ग्रास देखने को मिलती है। समझ पा रहे हो, ग्रास हमारे को कहाँ पे देखने को मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन में। समझ पा रहे हो, ये भी होता है, बहुत सारा पास्चर लैंड हमारे को देखना मिलता है। तो इंडिया में ये क्या होते हैं, जो वेजिटेशन होता है, हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, फिर इन्हीं में से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सेमी रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो इनकी वैरायटी बाद में बड़े स्तर पे हम पढ़ेंगे, पहले इन्हीं को छोटे बेसिक पॉइंट को पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, थोर्नी फॉरेस्ट क्या होते हैं। थोर्नी का मतलब होता है जहाँ पे सैंडी है, जो हमने सर्प्स को पढ़ा था वही। और मैंग्रोव हमने बताया था, जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। समझ पा रहे हैं, जहाँ पे पहाड़ी में हमारे को वेजिटेशन देखने को मिलती है। और माउंटेन एरिया में जहाँ हमारे को हम हिमालय के क्षेत्र में, वहाँ पे माउंटेन कैसे होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो हम उसको पढ़ते हैं, ये इंडिया में लाई करते हैं। ट्रॉपिकल में लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली बात हमारे को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, ये कम से कम भी 200 सेंटीमीटर के आसपास में मिनिमम बारिश होती है। और ये बहुत डेंस एरिया में हमारे को ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वेरी डेंस होते हैं, मतलब बहुत घने एरिया में इनकी डेंसिटी बहुत ही मतलब जुड़ी हुई होती है, और बड़े बड़े स्तर पे टाल होते हैं ये। समझ पा रहे हो, लॉन्ग पे होते हैं। और जो इनकी होती है, जो सनलाइट होती है, वो डज नॉट रीच द ग्राउंड, इसके जो नीचे जो रूट है वहां तक नहीं पहुंच पाती, वो इतने गहरे होते हैं। यहाँ की सन स्पॉट है, वो सनरेज है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ऑलवेज अपीयर इन एवरग्रीन, सदाबहार वन इनको बोलते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। समझ पा रहे हो, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन भी बोल सकते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। जो ट्रॉपिकल एरिया में जितना भी यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ, इसके बीच में जितने भी कंट्री आते हैं, जितने भी कंटिनेंट पे जितने भी कंट्री आते हैं, उनमें जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो लाई करते हैं। हम देखेंगे इसके बीच में जो ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो एवरग्रीन का है, वो ब्राजील के जो फॉरेस्ट होते हैं, हम उनको धरती का मतलब हार्ट बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। समझ पा रहे, वहाँ पे ये बहुत देखने को मिलते हैं। और इंडिया में भी लाई होते हैं तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है दोस्तों। फिर इसको हम डिटेल में जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम सेमी, फिर धीरे धीरे इसकी जो कैटेगरी है वो बांट डालेंगे, जैसे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, समझ पा रहे हो, ड्राई डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, धीरे धीरे फिर इनकी जो कैटेगरी वो बढ़ती जाएगी। पहले हम इन्हीं को पढ़ते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे अबोनी है और रोजवुड है। समझ पा रहे हो, और किस एरिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं डियर, हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, वर्ल्ड में अगले आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे। जो एरिया होता है ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है वहाँ पे मिलते हैं। पार्ट अगर हम बात करें जैसे पार्ट ऑफ नॉर्थ, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा, जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे हमारे को मिलेंगे ये नैरो वेस्टर्न स्लोप, और जो वेस्टर्न घाट है उसके ईस्टर्न स्लोप में मिलेंगे। समझ पा रहे हो, और अंडमान निकोबार में मिलेंगे। समझ पा रहे हो, ये वाले इस एरिया को कवर करते हैं। और कहाँ पे मिलते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं ये, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न घाट में। समझ पा रहे हो, और ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप के ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। समझ पा रहे हो, यानी जो हमने ये पढ़ा था, जो वेस्टर्न घाट पढ़ा था, तो ये बड़ा एरिया वेस्टर्न घाट, इसके ईस्टर्न साइड में यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी उसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हो, और जो ये ईस्टर्न भाग था
इसके यहाँ पे, इसमें भी और यहाँ पे भी, समझ पा रहे हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न में, समझ पा रहे हो वेस्टर्न घाट के। और जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस है दोस्तों, वो होते हैं, ये लेस डेंस होते हैं इनकी वजह, समझ पा रहे हो, ये लेस डेंस होते हैं और ये सेड करते हैं अपनी जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं वो गिरा देते हैं पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर में, जो पर्टिकुलर सीजन होता है उसी में। यानी हम कहने का मतलब जो सर्दी का मौसम होता है, विंटर से पहले हम पतझड़ आती है, तो उस तरह की वेजिटेशन इस डेसिडुअस में देखने को मिलती है, समझ पा रहे हो। ये जो मानसून पीरियड आता है, इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कहने का मतलब है जब नए सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो फिर इन पे नई पत्तियां आ जाती हैं मानसून के द्वारा, समझ पा रहे हो। जब जून जुलाई का मौसम होता है, उस समय जो बसंत ऋतु आती है, उस समय ये नई पत्तियां लेके आता है। और जो सितंबर से लेकर नवंबर तक जो हमारे को अराइवल ऑफ विंटर है, उसके बाद में ये पत्तियों को सेट कर देते हैं, यानी अटमन आ जाता है, समझ पा रहे हो। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में जो साल है, टीक है, पीपल है और नीम है, शीशम है, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। और ये एरिया को जो हमारे इंडिया में कवर करते हैं, जैसे एमपी है, यूपी है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, ये इसमें वेरी करते हैं। आई होप दोस्तों ट्रॉपिकल डेसिडुअस का भी हमारे को पता चल गया। अब आती है थोर्नी फॉरेस्ट। थोर्नी को हमने बताया था, जो थोर्नी फॉरेस्ट थे, ऑब्वियसली बात है, मतलब जो ड्राई एरिया होता है यहाँ पे राजस्थान के इलाके में, जो सैंडी होता है वहाँ पे ड्राई एरिया होता है। और टू रिड्यूस द लेस वाटर, मतलब उसमें जो कैपेसिटी होती है वाटर की वो कम होती है। और वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन लाई करती है, जैसे कैक्टस है, खेर है, बम्बू है, कीकर है। बम्बू को डियर हम ग्रास में आज कन्वर्ट मानते हैं, लेकिन ये बैम्बू भी यहाँ पे बैम्बू भी हो सकता है। और इसका जो इंडिया में वेरी करता है, जो थोर्नी फॉरेस्ट है हमारे राजस्थान में होंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में होंगे, समझ पा रहे हो। जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, इस एरिया में थोर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और इसके एग्जाम्पल है, ये कई बार जैसे प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इनको बड़ी केयरफुल से करना है, ये कौन से सीजन में, कौन से पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, समझ पा रहे हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखा, थोर्नी फॉरेस्ट देखा। आइए हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट को पढ़ते हैं। जो फोर्थ फीचर है वो मैंग्रोव, इसको हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जो टाइड, जहाँ पे समुद्रों में टाइड आता है, उसके कारण ये पानी कहीं ना कहीं जो हमारा लैंड है उस पे आ जाता है, तो उसके कारण जो फॉरेस्ट बनता है उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहाँ पे वनस्पति जैसे पनपती है, वहाँ पे उसको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इस एरिया में जैसे ये कैन सर्वाइव इन सैलाइन वाटर, ये खारे पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और ये हमने देखा था जो मैंग्रोव है सुंदरबन में, जो वेस्ट बंगाल है, अंडमान निकोबार में ये देखने को मिलता है, समझ पा रहे हो। इसमें एक तरह का जो इंपॉर्टेंट स्पेसिस, ट्री स्पेसिस पाई जाती है, सुंडारी, समझ पा रहे हो। सुंडारी, अब सुंदरबन से सुंडारी बोल सकते हो। ये प्रोवाइड क्या करवाते हैं, एक तरह की जो वुड्स प्रोवाइड कराता है, लकड़ी प्रोवाइड करता है, जिससे हम बोट्स बनाते हैं, समझ पा रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और जो फिफ्थ है वो हमारे जो इंडिया में माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन में। जैसे ऑब्वियसली बात है, हमारे पास में जितने भी ये माउंटेन है आसपास के, जैसे हमारे को हिमालयज है और ये जितने भी यहाँ पे हैं, इनमें पाए जाते हैं। और चेंज इन हाइट, समझ पा रहे हो, ये चेंज ऑफ हाइट के आधार पे, इनकी जो हाइट होती है उसके आधार पे होते हैं। इनका जो टेम्परेचर है वहाँ पे उस रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर फॉल हो जाता है इंक्रीज हाइट से, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो माउंटेन वेजिटेशन है, इसको हम माउंटेन वेजिटेशन भी बोलते हैं, अल्पाइन भी बोलते हैं और कॉर्निफोरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये माउंटेन में वेजिटेशन करते हैं। और इसको कॉर्नी शेप्ड में,
ये कोरल शेप में पाए जाते हैं। कोरल शेप का मतलब होता है डियर ये बड़े जिस साइज पे आपने देखा भी होगा। ये एग्जाम्पल वेरी करते हैं, जैसे पीर है, पाइन है, देवदार है, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों इनको जो माउंटेन फॉरेस्ट है, माउंटेन वेजिटेशन भी बोलते हैं। अगर हम वेरी हाइट पे जैसे इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो ये जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन से भी थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमारे को ये एल्पाइन और कॉर्नी फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। ये हमारे जम्मू कश्मीर के इलाके इसके आसपास में देखने को मिलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, ये जो ट्री होते हैं, जो वेजिटेशन होती है ऑक्सीजन रिलीज करती है, समझ पा रहे हो, और ये CO2 हमारे को देते हैं। इसके कारण ये प्लांट हम अपना भोजन बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जो सूर्य की रेज होती है, फोटोसिंथेसिस के कारण ये भोजन तैयार कर पाते हैं। और जो इनकी रूट होती है वो कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को बांधे रख सकती है, समझ पा रहे हो। और ये प्रोवाइड क्या करवाते हैं हमारे को, टिम्बर, समझ पा रहे हो। टिम्बर लकड़ी होती है, ये फर्नीचर के लिए काम आती है। और जो लकड़ी है वो फ्यूल वुड भी हमारे को यहाँ से मिलती है, मेडिकल प्लांट भी मिलते हैं, हनी भी मिलता है और गम भी मिलता है, समझ पा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट था। आइए दोस्तों, जो ये वेजिटेबल जो हमारे को ये फॉरेस्ट थे या फिर वेजिटेशन पर जो बड़ी हमारे पास में, यहाँ पे वेजिटेबल लाइफ जो बड़ी, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का होना, जैसे एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट का होना बढ़ जाता है कई बार। इसमें बहुत सारी तरह की जो वैरायटी ऑफ स्पेसिस है वो एनिमल देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे को टाइगर है, लायन है, हिप्पोपोटामस है, डियर है, राइनो है, समझ पा रहे हो। और रेप्टाइल देखने को मिलेंगे, स्नेक प्रकार के, जो पाइथन है वगैरह है, और जो रेप्टाइल है, कोबरा है, स्क्विड है, एम्फीबियन है, जो दोनों पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं वो भी, और मैमल्स हैं, मादा बर्ड्स भी, और इंसेक्ट और वर्म, समझ पा रहे हैं, ये भी मिलते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, इसके लिए ये नेचुरल हैबिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है, इसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे जो मूवमेंट है वो भी चले थे। जो चिपको मूवमेंट था, आई होप दोस्तों आपको पता होगा, ये कमेंट सेक्शन में बताओ किस स्टेट में चला था। और वन महोत्सव हम इसको मनाते हैं, समझ पा रहे हो। इसको बचाने के लिए जो हमारा नेशनल बर्ड है इसमें दिया गया है, वो है हमारा जो नेशनल एनिमल है उसको हम टाइगर बोलते हैं। जो नेशनल बर्ड है हमारा पीकॉक है। और गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में है, वो एशियन लाइन के लिए फेमस है, समझ पा रहे हो। जो फॉरेस्ट ऑफ असम है इसमें एलिफेंट और वन हॉर्न जो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, राइनोसोरस, वो मिलता है यहाँ पे, समझ पा रहे हो। और जो फॉरेस्ट ऑफ असम ये पढ़ लिया। जो केरल और कर्नाटक में एलिफेंट है दोस्तों। ये जो 2021 या 22 के आसपास में एलिफेंट पे एक क्वेश्चन बना था, वो आपने आने वाले जो क्लास है उसको हम थोड़ा डिटेल में कराएंगे। ये था बेसिक पॉइंट है, इस पे हमारे को एक क्वेश्चन निकल के आया है। जो कैमल्स देखने को मिलेंगे आपको राजस्थान में मिलेंगे, समझ पा रहे हो। जो हिमालयन रीजन है उसमें किस तरह के जो वाइल्ड गोट होती है, स्नो लेपर्ड होता है, बियर देखने को मिलेंगे यहाँ पे हमारे इंडिया में। और जो बर्ड है, जो पैरेट है, पीजन है, मैना है या बुलबुल है, ये भी देखने को मिलेंगे। जो स्नेक है हमने देखा था, रेप्टाइल है, वो कोबरा क्वेत की जो स्पीशीज है वो भी देखने को मिलेगी। और इनके लिए जो स्पेशल है प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है हमने देखा 1993 आई थिंक इसमें। और एलिफेंट प्रोजेक्ट था हमारे पास 1972 समझ पा रहे हो। ये प्रोजेक्ट भी देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों ये चैप्टर होता खत्म। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये लेसन आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।